मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। अर्थात जितने बड़े सपने होंगे उतने ही कठोर इम्तिहान होगा। नमस्कार, मैं काजल सिंह आज आपके सामने एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने असफलता के आगे कभी झुकना नहीं सीखा, जिनके सामने मौत ने भी दो दो बार घुटने टेक दिए, जिन्होंने अपना एक पैर ना होने के बावजूद भी एवरेस्ट जैसे दुरूर पहाड़ पर चढ़ने में सफलता हासिल की। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाली अरुणिमा सिन्हा की जन्म तारीख 20 जुलाई 1988 है। एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर उनकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन आराम से गुजरते रहना ज़िंदगी की फितरत नहीं है। अरुणिमा जब 3 साल की हुई, उनके पिताजी का देहांत हो गया। 3 साल की उम्र में किसी लड़की पर से उसके पिता का साया ना होना, ये केवल वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा गुजर चुका हो। ये अरुणिमा की ज़िंदगी का पहला सदमा था। अरुणिमा को खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था। अपनी मेहनत के दम पर नेशनल लेवल की वॉलीबॉल चैंपियन भी बनी। अब वो खेल के साथ साथ नौकरी भी करना चाहती थी। उन्होंने CISF की एक पोस्ट के लिए आवेदन किया था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अरुणिमा को दिल्ली जाना था। 21 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पद्मावत एक्सप्रेस में सवार होकर अरुणिमा ट्रेन के बढ़ते रफ्तार के साथ साथ अपनी जिंदगी की गति की मिलान करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अपने परिवार और अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ बदमाशों ने उनसे सोने की चैन और बैग छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने जब उनका विरोध किया तब बदमाशों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पत्थरों से टकराकर उनकी रीढ़ की 3-4 हड्डियां टूट गई। अरुणिमा अपने आप को घसीट कर किनारे लाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि जब वो गिरी तो देखा कि दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही है। लेकिन जब तक अरुणिमा खुद को पटरी से हटा पाती, ट्रेन इनके पैर को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई थी। कटा हुआ पैर पटरी के दूसरी तरफ कपड़े के सहारे लटक रहा था। दूसरे पैर की हड्डियां भी लगभग चूर हो चुकी थी। कटे हुए पैरों को चूहे कुतर रहे थे। अरुणिमा होश में तो थी, लेकिन अपने पैरों के ऊपर से गुजरने वाले लोगों को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उनकी ज्ञानेंद्रियां सुन्न हो रही थी। पूरे रात लगभग 7 घंटे तक उसी अवस्था में पड़ी रही। जब तक आवाज निकालने का सामर्थ्य छीन न हो गया तब तक रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही। दूर दूर तक कोई उनकी आवाज सुनने वाला था ही नहीं। इस घटना को सुनाते हुए आज भी वो शिथिल हो जाती हैं और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरुणिमा बताती हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सुन रही थी। उस रात उनके पैरों से लगभग 49 ट्रेन गुजर चुकी थी। 25 दिन बाद जब वो थोड़ी ठीक हुई तो एक नया चैलेंज, नई परेशानी मुंह बाए खड़ी थी। पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी कि टिकट न होने के कारण ट्रेन से कूदने पर उनका एक्सीडेंट हुआ। एक खबर और फैली कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अरुणिमा ये सारी खबरें सुनकर परेशान रहने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। वह सोच रही थी कि अगर मैं इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही तो लोगों को बताएगा कौन कि मैंने सुसाइड का प्रयास नहीं किया। मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। मैं अभी भी और लड़ूंगी, दोबारा लड़ूंगी, जिंदगी के हर दांव में लड़ूंगी। इतनी विकट परिस्थिति में अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा तो जरूर कोई मकसद होगा। ये सोचकर अरुणिमा रोने लगती हैं। अब अरुणिमा को एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। भले ही उनके कुछ अंग कम हो गए थे, लेकिन हौसले अभी भी आजाद परिंदों की तरह आसमान में चक्कर काट रहे थे। अब की बार उन्होंने वॉलीबॉल नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाने वाले खेल माउंटेनियरिंग को चुना। अपने लक्ष्य और संकल्प के प्रति इतना दृढ़ता थी कि हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधे 1984 में बछेंद्री पाल के पास पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हारे एक पैर में स्टील है, दूसरा पैर स्टील का है, और इस अवस्था में तुमने सोच लिया कि तुम्हें माउंटेनियरिंग करनी है तो समझ लो अपने अंदर तो तुमने एवरेस्ट फतेह कर ली। अब लोगों को दिखाना बाकी है। अरुणिमा सिन्हा भारत की वो पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का इतिहास रचा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।